बस ऑपरेटर अपने कागजात, अपनी गाड़ी की चाबियां डीसी साहब को सौंपे। में दिहाड़ी लगा रहे हैं, ठीक है ना जी। और गाड़ियां तो खड़ी हैं, ठीक है नहीं, मालिक भी कुछ नहीं कर रहे हैं, गाड़ियों का कुछ नहीं है। अब क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग है जी कि कोरोना महामारी में हमारे को कुछ ना कुछ राहत मिले। ड्राइवरों को ड्राइवरी करता हूँ और हमारा इस कोरोना महामारी की वजह से हमारा रोजगार छीन लिया गया, तो हम जो है नरेगा में दिहाड़ी लगा रहे हैं। सरकार हमारे को ऊपर कुछ हमारे को रिबेट दें या कुछ भी करें, इससे हमारे को निजात दी जाए। मेरा नाम देवराज है, मैं प्राइवेट बस पे कंडक्टरी करता हूँ। और जो ये लॉकडाउन जो चला हुआ है, जो आजकल महामारी जो फैली है, इसकी वजह से हमारा जो रोज़गार है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे को अपना बाल बच्चा पालना और उनका भरण पोषण करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे ही औरों को राहत पैकेज दिया जा रहा है, हमें भी राहत पैकेज दिया जाए। हमारी भी कुछ मांगे हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जिसने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। हम एक बस ऑपरेटर के नाते हम यहाँ अपनी कुछ यहाँ डिमांडें लेके आए हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड तो इंश्योरेंस की है। हमारे जो भी यहाँ बसें खड़ी हुई हैं, कईयों की पासिंग ख़त्म है, कईयों की इंश्योरेंस ख़त्म है। तो सबसे पहले मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, क्योंकि हमने सरकार का कोविड-19 के लिए भरपूर सहयोग दिया, अपनी बसें खड़ी की। और जैसे सरकार ने आदेश किए थे कि अपनी बसों को खड़ा किया जाए, और अगर आप बसें चलाएंगे तो इससे हमारी बसों के कारण कोरोना महामारी और फैलेगी। इससे हमने सरकार का भरपूर योगदान दिया और हम सरकार से विनती करते हैं, जो कि हमारी पासिंग है, इंश्योरेंस है, और जो कि अपनी तरफ से हमें कुछ सहयोग राशि प्रदान करे, तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस जैसे हमारी गाड़ियाँ 4 महीने से खड़ी हैं, तो उनको आगे के लिए भी एक्सटेंड किया जाए। और जो हमारी और जैसे पासिंग है, तो पासिंग फीस भी हमारे से ली जा रही है, तो उसको भी सरकार हमारी पासिंग फीस को भी माफ़ किया जाए। और इसके बाद जो हमारे ड्राइवर कनेक्टर हैं, उनके भी बारे में सरकार भरपूर से सोचे कि इनके लिए हम अपनी तरफ से सरकार कुछ अपनी सहयोग राशि प्रदान करे। इससे मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेटर्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस कोरोना महामारी के संकट में सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है तो वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि सरकार ने बिना सोचे समझे एकदम से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और ऊपर से आज डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, और सरकार बोल रही है कि केवल 60% ही सवारियां बिठा करके जो है बस चलाई जा सकती है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटरों को जो है बस चलाना अति मुश्किल हो गया है। उनकी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, क्योंकि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कर्जा ले रखा है, और कभी भी बैंक वाले उनकी गाड़ियां उठा सकते हैं।
इंश्योरेंस के भी चार्जेस बढ़ गए हैं, तमाम और जो टैक्सेस हैं वो लगातार बढ़े हैं और सरकार ने तमाम इंडस्ट्री को, मजदूरों को और तमाम लोगों को राहत पैकेज दिए हैं, लेकिन निजी ऑपरेटरों के लिए सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं। इस बात का बड़ा अफसोस है। आज कुछ ऑपरेटर तो अपनी चाबियां भी सरकार को सौंप रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बोल रहे हैं कि हम ना किस्तें दे सकते हैं, ना हम अपने स्टाफ की तनख्वाह दे सकते हैं, ना हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, ना कोई और चीजें दे सकते हैं। तो सरकार को आज मांग पत्र भी दे रहे हैं और कुछ ऑपरेटर अपनी चाबियां दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर सरकार का यही रहा तो आगे आने वाले टाइम में वो संघर्ष और तेज करेंगे और जिसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी सरकार पर होगी और प्रशासन के ऊपर होगी। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, संघर्ष समिति के प्रधानमंत्री से हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे निजी बस ऑपरेटर इस टाइम जो है भूखमरी के कारगर में है, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार की भी रोजी रोटी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे कंडक्टर ड्राइवरों को और गरीब ऑपरेटरों को जो है सरकार सीधी खाते में यह सहायता डाले। जैसे उद्योगपतियों को भी डाला जा रहा है, अदर किसी का बहुत ज़्यादा को डाला जा रहा है, लेकिन सरकार जो है बस ऑपरेटरों को किसी प्रकार की भी कुछ नहीं कर रही। तो मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे जो भी प्रॉपर्टी पे हमने जो है लोन ले रखे हैं उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण दे कि कैसे लोन लेने हैं, और टैक्स वगैरह भी हमारे माफ सरकार ने कुछ किए भी हैं, लेकिन आगे भी हम जो स्थिति में नहीं है कि गाड़ियां चला सके, क्योंकि चाहे सरकार ने 60% जो है सीटिंग कैपेसिटी कर दी है, तो आज की डेट में कोई भी इस कोरोना के वक्त में कोई भी हमारी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं जो हम गाड़ियां चला करके इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ना ही कंडक्टरों ड्राइवरों को हम दिहाड़ी वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार जो है हमारे को जो आर्थिक पैकेज दे और वो सीधा हमारे बैंक खाते में डाले, जिससे हम अपने परिवार को और अपने कंडक्टर ड्राइवरों को कुछ सहायता कर सके। यही मैं सरकार से मांग करता हूं, और ये कोरोना के समय में हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे लिए सहायता करे। ऑपरेटर जिला बिलासपुर का रामजन बस का मालिक हूं। आज मैं जिला अधीश के माध्यम से अपनी बसों की चाबियां और कागजात देने जा रहा हूं। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने हमारी गाड़ियां खड़ी करवाई, जिसके कारण आज हम आर्थिक मंदी के कारण हम अपनी गाड़ियां चलाने में सक्षम नहीं हैं। और बड़ी विडंबना की बात है कि हिमाचल सरकार ने हमें राहत तो दी, हमारे कागजों को 30/9/2020 तक अवधि को बढ़ाया गया और उनको मान्य किया गया, परंतु इंश्योरेंस को नहीं मान्य किया गया, जिसके कारण हमारी गाड़ियों की इंश्योरेंस खत्म है। हम गाड़ी जो है रोड पे चलाने लायक नहीं है और गाड़ियों के इंश्योरेंस का पैसा हमारे पास नहीं है। बैंक के हमारे किस्तें जो कर्जा लिया है बैंकों से हमें बस डालने के लिए, उसके ऊपर हमने लोन लिया है, उसको देने के लिए पैसा नहीं है। और आज सरकार ने एक ऑर्डर किया हमारे को राहत देने का, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 60% को रिलैक्सेशन दिया गया, जो कि हमारे MBI एक्ट के मुताबिक वो वैध नहीं है और हम लोग अपनी बसों में चलाने के लिए सक्षम नहीं है। या तो सरकार इस ऑर्डर को जो सोशल डिस्टेंसिंग को हटाए, तब हम बसें चलाने में सक्षम है, नहीं तो कानून के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा अगर कोई हमारी दुर्घटना हो जाती है तो हमें कोर्ट और इंश्योरेंस हमारे कोई क्लेम नहीं देगी। इस स्थिति को समझते हुए मैं अपनी बस चलाने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मैं अपनी बस की चाबियां और कागज सरकार को दे रहा हूं। जब तक सरकार जो घोषणाएं की हैं उनकी कोई नोटिफिकेशन नहीं करती, तब तक हम बसें अपनी चलाने में सक्षम नहीं है। आज समय की मांग है कि तेल का रेट, डीजल का रेट इतना बढ़ चुका है, जिसके कारण समय को देखते हुए डीजल बढ़ने के कारण आज हमारा बस किराया बढ़ना चाहिए। पर अगर सरकार बस किराया बढ़ाने में असमर्थ नहीं है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी हमारे ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, सरकार हमें बताए कि हम बसें कैसे चलाएं, विपक्ष हमें बताए कि हम बसें कैसे चलाएं। हम निजी बस ऑपरेटर जो हैं, आज इस मंदी के दौर के कारण आज हम अब मजबूर हुए हैं। हम सरकार के आदेशों की हमेशा पालना करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, पर सरकार हमें यह बताए कि हम अपनी बस चलाने में कैसे सक्षम होंगे। हमारे जो स्टाफ है, ना कि 50 लाख की इंश्योरेंस की गई, कोरोना महामारी के चलते HRTC की इंश्योरेंस की गई, हमारी इंश्योरेंस कोई नहीं की गई, हमारे स्टाफ की कोई इंश्योरेंस नहीं की गई। हमारे स्टाफ को आर्थिक पैकेज दिया जाए, हमारे स्टाफ की हमारे पास सैलरी देने के लिए नहीं है। हमारा कारोबार पिछले 4 महीने से खड़ा है, हम अपनी बसों स्टाफ के सैलरी देने के कामयाब नहीं हुए, ना हम इसमें सक्षम हैं।
मैं सरकार से निवेदन करता हूं तमाम बस ऑपरेटरों की तरफ से, निजी बस ऑपरेटरों के नाते, कि सरकार उनको आर्थिक पैकेज दे, उनके खाते में सीधा पैसा डाले। अगर सरकार हमारा किराया नहीं बढ़ाना चाहती तो हमारे निजी बस ऑपरेटरों के खाते में सीधा पैसा डाला जाए, हम तभी बस चला पाएंगे, नहीं तो हम बस चलाने में सक्षम नहीं है। ये सरकार को फैसला करना है कि हम निजी बस ऑपरेटर सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं हर महीने, हम किस प्रकार से सर्वाइवल करें, हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। आज हमें हमारे निजी बस ऑपरेटर नरेगा में, आज हमारे बस ऑपरेटर दिहाड़ी लगा के, आज हमारे बस ऑपरेटर फल सब्जियां बेच के गुजारा कर रहे हैं, और वो सारे ऑपरेटर नहीं हैं। इसलिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं बस ऑपरेटर बिलासपुर जिला में, जो उनको अपना अपना दर्द है, वो सारे अपने मांग पत्र जो है सरकार को भेजेंगे। अगर सरकार हमारा 10 दिन के अंदर बाकी मांग पत्र जो नोटिफिकेशन नहीं करती है और कोई राहत नहीं देती है, तो तमाम जिला के बस ऑपरेटर अपनी बसों के कागज, अपनी बसों की चाबियां सरकार को सौंपेंगे। ये सरकार का दायित्व है, सरकार ने हमें रोजगार दिया है, सरकार हमारा रोजगार छीन रही है। हमारे साथ लाखों परिवार जुड़े हैं, हजारों परिवार जुड़े हैं, जिनका रोजी रोटी का साधन हमारी बसों से चलता आ रहा है, उसको विराम लग चुका है। तो मेरा सरकार से एक आग्रह है कि सरकार हमें कोई आर्थिक पैकेज या किसी तौर पे हमें कोई राहत दे, ताकि हमें अपने कारोबार को चलाने में सक्षम हो जाएं, सर्वाइवल हो जाएं। जय हिंद।